हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ लीड कोड का एक और प्रॉब्लम, जो कि है ईच सब सीक्वेंस। यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग दिया जाएगा, एस और टी, और आपको रिटर्न करना है ट्रू अगर एस जो है वो सब सीक्वेंस है टी का, और अगर वो सब सीक्वेंस नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जो बन सकता है ओरिजिनल स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर को डिलीट करके। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना, जब भी आप डिलीट करते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पोजीशन जो है वो आपका मेंटेन रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि ए बी सी डी ई, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ए सी ई जो है वो सब सीक्वेंस है। तो यहाँ से अगर आप बी को डिलीट कर दो और डी को डिलीट कर दो तो मेरे पास बच जाता है ए सी ई। तो ए सी ई जो है, अगर ए सी ई सब सीक्वेंस है तो यस, यहाँ पे अगर ए सी ई पूछा जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पे ए ई सी जो है वो नहीं है। तो ए ई सी यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि सी जो से पहले ये आ रहा है, बट यहाँ पे देखो तो ऑर्डर जो है वो सी के बाद है ही, इसलिए ये वाला मेंटेन नहीं कर रहा है ऑर्डर को। इसलिए यहाँ पे अगर पूछा जाएगा ये सब सीक्वेंस है तो यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए फॉल्स। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो जहाँ पे टी जो है वो सेम कैरेक्टर है और एस जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ए एक्स सी है। ए एक्स यहाँ पे देखो कभी मैच नहीं कर रहा है, ए मैच कर रहा है बट उसके बाद एक्स मैच कर ही नहीं रहा है। और सी मतलब सी तो चेक करेंगे नहीं, पहले एक्स से चेक करेंगे, राइट। और यहाँ पे कांस्टेंट पे आप देख सकते हो जहाँ पे एस का लेंथ जो है वो एक्स तक हो सकता है, और जो टी का लेंथ है वो 10⁴ हो सकता है, जीरो से लेकर के। दोनों जो है लेंथ मतलब पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है लेंथ। तो आपको ध्यान देना कि एम्प्टी भी हो सकता है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि एस और टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर है, तो आपको कैपिटल केस हैंडल नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक की तरफ सोचते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम दिया गया आपको तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मान चलो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि हमारा ए बी सी, और दूसरा स्ट्रिंग हमारा टी जो कि हमारा ए एच बी जी और डी सी। तो यहाँ पे अगर मुझे चेक करना हो कि इस जो सब सीक्वेंस है नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका पहला कैरेक्टर लूँगा मैं। इसका पहला कैरेक्टर मान लो ए है, और ए को मैं चेक करूँगा यहाँ पे टी पे मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे ए मैच कर रहा है स्टार्टिंग में ही, जैसे ही ए मैच कर जाता है तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर लूँगा जो कि रहेगा हमारा बी, और बी को चेक करूँगा कि अब बी कहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जब ए मैच कर गया तो मैं ए के आगे ही ढूंढूंगा बी, क्योंकि पीछे नहीं ढूंढूंगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको ऑर्डर जो है ऑर्डर मेंटेन रखना है। तो आपको ये जो पोजीशन जो है आपको ध्यान रखना हमेशा। तो अगर ए पहले है यहाँ पे तो यहाँ पे भी ए जो है पहले मैच करना चाहिए, तो ए के बाद बी जो है वो ए से आगे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ए यहाँ मिलता तो मैं पीछे बैक ट्रैक करता, पीछे मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे ए पहले ढूंढ लिया मैंने, अब मैं चेक करूँगा क्या एच क्या बी के इक्वल है, नहीं है, एच बी के इक्वल नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट फैक्टर को आगे बढ़ूँगा। और यहाँ पे आता है नेक्स्ट फैक्टर मेरा बी के इक्वल है, यस। तो जैसे ही बी मिल जाता है मुझे तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे सी पे, और इधर जो है बी के आगे मैं जाऊँगा यहाँ पे जी, क्या जी जो है वो सी से मिल रहा है, नहीं, तो यहाँ पे फिर मैं आगे जाऊँगा, क्या डी जो है वो सी से मिल रहा है, नहीं, तो यहाँ पे फिर मैं आगे जाऊँगा, क्या सी से मिल रहा है, यस, सी से मिल रहा है। उसके बाद से जैसे ही सी से मिल जा रहा है तो उसके बाद से फिर ये नेक्स्ट सी के आगे जाएगा। तो इसी के आगे जैसे लूप ही देख रहे हो कि लूप ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर टी के इंड होते होते अगर मेरा जो कैरेक्टर है सब कैरेक्टर मैच हो जा रहा है तो मतलब ये सब सीक्वेंस है, और कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है सारे तो मेरा सब सीक्वेंस नहीं है। बट मुझे पता कैसे चला है कि ये कैरेक्टर्स मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे देखो सी के बाद ये ख़त्म ही हो गया है, तो इससे यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ये जो है सारा चीज़ मतलब मैच कर रहा है, ए बी और सी, तो ये जो है सब सीक्वेंस है। बट अगर प्रोग्राम के लॉजिक से समझना हो तो आप कैसे बताओगे कि ये जो है मेरा मैच कर गया? तो यहाँ पे देखो अगर कोई काउंटर रहेगा, मान के चलो ये मेरा यहाँ पे काउंटर रहता है आई और यहाँ पे काउंटर रहता है जे, और दोनों स्टार्ट होगा जीरो पोजीशन से। और मैं चेक करूँगा कि अगर सबसे पहला कैरेक्टर मैं लेता हूँ इससे इससे सबसे पहला कैरेक्टर है, मैं चेक करूँगा क्या जे पे जो है वो ए है या नहीं, यस, यहाँ पे ए मिल जाता है। तो जैसे ही जब सेम कैरेक्टर मैच हो जाता है तो फिर मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरे कैरेक्टर को चेक करना है, तो मुझे आई को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो सेम कैरेक्टर के टाइम पे आई को बढ़ाना है और फिर जे को ही बढ़ाना है, और फिर मुझे कंपेयर करते जाना है कैरेक्टर को। तो अब जैसे बी से कंपेयर करो, मैं अब एच को बी से कंपेयर करो, एच को नहीं मिल रहा है, तो जब कंपेयर नहीं मिल रहा है तो मुझे फिर सिर्फ देख लो यहाँ पे अगर एच नहीं मिला तो अब मैं नेक्स्ट वाले कैरेक्टर से मैच कर रहा हूँ। तो मुझे अगर जे आई वाला काउंटर है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जे को बढ़ाना है। तो मैं अगर सेम मैच नहीं करता है तो सिर्फ मैं जे को बढ़ाऊँगा, बट अगर सेम मैच कर जाएगा तो मैं आई को ही बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे आई अगर जीरो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जे भी जीरो है, जैसे ही मैच करेगा तो आई यहाँ वन हो गया, और यहाँ पे ये वन हो गया। जैसे मैच नहीं करा तो आई और आगे बढ़ा, यहाँ पे ये टू हो गया, टू पे मैच कर गया तो अब सी और आगे बढ़ गया, सी आ गया दो। अब यहाँ पे फिर ये इधर तीन आ गया,
बी आगे बढ़ गया यहाँ पे जी पे, फिर जी पे भी नहीं मिला तो ये चौथे कैरेक्टर पे चला गया, ये चौथे कैरेक्टर पे भी नहीं मिला तो ये पाँचवें कैरेक्टर पे चला गया, सी पे पाँचवें पे मैच कर जा रहा है। तो जैसे ही ये पाँचवें पे मैच करा तो हमारा सी जो है वो और आगे बढ़ जाएगा, तो सी आ जाएगा अभी तीन पे। बट इसके आगे जैसे ही ये चलेगा तो यहाँ पे लूप ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे आई जो है वो कितने में पहुँच गया, आई पहुँच गया था 3 पे, और जे जो है वो कितने पहुँच गया था 5, तो ये चेक कर लेता, बट जे पहुँच गया था 6 पे। तो यहाँ पे देखो अब जब ये लूप एग्जिट कर जाएगा, लूप में मुझे ये ध्यान दे देना है कि हमेशा कभी भी जो है वो रेंज के बाहर ना चला है। तो मुझे ध्यान रखना कि जे जो है, क्योंकि अब ये 6 आ जाएगा तो 6 क्या हमारे रेंज के बाहर है, तो मुझे पता है कि अगर मान लो टी का लेंथ अगर मान के चलो कोई एक्स रहेगा तो मुझे पता है कि जे जो है वो एक्स से लेस देन ही हमेशा होना चाहिए, और अगर इसका लेंथ मान लो कोई वाई रहेगा तो आई जो है वो हमेशा लेस देन वाई से होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे असल में चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है इस जो है वो सब सीक्वेंस है या नहीं, ठीक है। तो आई जो है वो कहाँ पे पहुँच गया था, आई पहुँच गया था 3 पे, और इसका अगर साइज़ देखो तो ये जो है इसका लेंथ जो है वो कितना है, इसका लेंथ है 3। तो मुझे पता है अगर आई जो है वो इसके लेंथ तक रीच कर जाता है तो मेरा जो है वो सब सीक्वेंस हो जाता है। बट अगर इसके लेंथ तक पहुँच नहीं पाया, मान लो ये दो इंडेक्स तक ही रहता, तो 2 इंडेक्स तक रहता तो क्या होता है, ये 2 मैच होता अगर, तो ये ए जो है वो 0 पे रहता, फिर जैसे ही मैच कर गया तो अब आई जो है 1 पे आ गया, जैसे ही 1 वाला मैच करेगा तो आई जो है वो 2 पे आ जाएगा। मुझे पता है अगर 2 कैरेक्टर तक मैच करेगा तो 2 पे रहेगा आई, अगर 3 कैरेक्टर तक मैच करेगा तो 3 पे रहेगा, अगर 4 कैरेक्टर तक रहेगा तो 4 पे रहेगा। मतलब ओवरऑल जितना लेंथ रहेगा उतना कैरेक्टर अगर मैच किया जा रहा है तो मेरा आई जो है उतने इंडेक्स पे रहना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा आई जो है वो इसके लेंथ तक पहुंच जाता है, मान लो इसका लेंथ अगर वाई रहेगा तो वाई के लेंथ अगर पहुंच जाता है तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू, क्योंकि सारे जो है वो कैरेक्टर्स मैच कर गए। बट अगर ये किसी हिसाब से मतलब इससे लेस देन रह जाता है तो उस टाइम पे मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। और यही जो लॉजिक रहेगा हमारा इस प्रॉब्लम को डेवलप करने के लिए। तो ये सेम चीज़ को अगर मैं कोड में लिखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा एक काउंटर जो कि रहेगा हमारा आई, जो हमारा स्टार्ट होगा 0 से, दूसरा काउंटर रहेगा हमारा जे जो वो भी स्टार्ट होगा 0 से, और मैं चाहता हूँ लेंथ निकाल लेना, तो मान लो इसका लेंथ मैं निकाल लेता हूँ एम, तो एस डॉट लेंथ, और एक मान लो एन रहेगा जो कि रहेगा हमारा टी का लेंथ। और यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊँगा जहाँ पे मुझे पता है कि ये जो वैल्यू जब चलेगी 0 से लेकर अगर चलेगा तो ये 0 से लेकर के एस के रेंज में रहेगा, तो 0 से लेकर के आई जो रहेगा वो हमारा एस का रेंज मान लो एम है तो एम में, और ये जे जो है वो टी के लेंथ तक चलेगा तो जे जो है वो चलेगा हमारा एन तक। उसके बाद यहाँ पे चेक करना अगर ये सेम कैरेक्टर मैच हो रहा है तो मुझे दोनों वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं लिखूँगा इफ़ अगर सेम कैरेक्टर है तो एस का कैरेक्टर मैं चेक करूँगा आई वाले इंडेक्स पे, तो एस डॉट कैर एट आई, अगर ये कैरेक्टर बराबर है हमारा टी के कैरेक्टर पे तो टी डॉट कैर एट जे। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को आगे बढ़ा देना है, मैच कर जाता है तो आई को भी मैं आगे बढ़ाऊँगा और जे को भी आगे बढ़ाऊँगा, तो उनका आई प्लस प्लस और जे भी प्लस प्लस। बट अगर ये मैच नहीं करता है तो मुझे पता है कि उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ चेक करना पड़ेगा, तो मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा फिर नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ चेक करूँगा नेक्स्ट लूप में, तो मैं उनका जे को ही सिर्फ यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ। उसके बाद से जब ये लूप ख़त्म हो जाता है तो मुझे पता है कि आई जो है वो हमारा हमेशा एस का जितना लेंथ था उतना के बराबर होना चाहिए, तो मैं उनका अगर यहाँ पे आई जो है वो बराबर हो जा रहा है एस के लेंथ के, क्योंकि उतना ये पूरा लेंथ को आइटरेट कर दिया, मतलब पूरे कैरेक्टर मैच हो गए, तो उस टाइम पे मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू, और नहीं तो मुझे रिटर्न कर देना है फॉल्स। यहाँ पे एल्स भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स लिख सकते हो। बट यहाँ पे देखो इस दोनों स्टेटमेंट को आप चाहो तो आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो। यहाँ पे दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं रिटर्न आई इज इक्वल टू एम। अगर ये दोनों मैच कर जाता है तो मुझे रिटर्न कर देना ट्रू, मतलब सारे कैरेक्टर मैच कर गए, नहीं तो मुझे रिटर्न कर देना फॉल्स कि कोई ना कोई कैरेक्टर बच गया, मतलब 2 पे बच गया 1 पे बच गया, मुझे वो आइडिया नहीं है। यहाँ पे लेस दैन भी लिखा सकते हो कि अगर लेस दैन रहेगा तो रिटर्न फॉल्स, मतलब ये तो कंडीशन में आप किस तरह से भी लिख सकते हो। इस कोड को रिफैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आई प्लस प्लस है और जे प्लस प्लस, इफ़ वाली कंडीशन में एल्स में भी जे प्लस प्लस है। तो देखो यहाँ पे जब दोनों कंडीशन में एक कॉमन चीज़ रहे ना तो उसको कॉमन लिख दिया करो, मतलब मुझे पता है किसी भी केस में जे को मुझे मूव करना ही है, तो जे प्लस प्लस को मैं बाहर ही लिख दूँगा लूप के, और यहाँ पे जे प्लस प्लस को हटा दूँगा, क्योंकि देखो इफ़ में भी जे प्लस प्लस हो रहा था और एल्स में भी जे प्लस प्लस हो रहा था, इसलिए मैंने दोनों से हटा करके लूप के बाहर ही कर दिया। अब ये दोनों पे चलेगा। अब एल्स के अंदर कुछ कंडीशन नहीं बता, मतलब मुझे पता है कि अगर ये मैच कर रहा है कैरेक्टर तो मुझे आई को मूव करना है, नहीं तो जे को तो हर टाइम मूव करना है, इसलिए ये वाला लूप मतलब ये वाला कोड को मैंने रिफैक्टर कर दिया है। इसके बाद अगर मैं इस सेम लॉजिक को लीड कोड पर टेस्ट करूँ तो ये मेरा सबमिट हो जाना चाहिए। चलते हैं लीड कोड पे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा अपना लॉजिक,
यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं जो हमारे एग्जांपल दिए गए हैं, टेस्ट केसेस। कंपाइलेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लिंक जो होता है वो इसमें ब्रैकेट लगता है। यहाँ पे t.char, ओप्स, char ऐड होना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों बेस टेस्ट केसेस हमारे एक्सेप्ट हो गए हैं, तो मतलब ओवरऑल ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। बट उससे पहले सबमिट करूँ उससे पहले मैं जान लेता हूँ यहाँ पे टाइम और स्पेस कितना है। तो यहाँ पे देखो, अगर लूप की बात करें तो यहाँ पे एक लूप चल रहा है वाइल, जो कि हमारा चलेगा मैक्सिमम n तक चलेगा ये लूप। तो ओवरऑल जो है वो हमारा ओ ऑफ n ही रहेगा, जितना दोनों में से जो भी कैरेक्टर का लेंथ ज़्यादा है। और यहाँ पे स्पेस देखो, तो यहाँ पे कोई स्पेस एक्स्ट्रा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो स्पेस जो ऑफ 1 है। बट यहाँ पे देखो, अगर एक चीज़ और ध्यान देना आपको, मान लो जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका लेंथ जो है वो 100 तक रेंज कर सकता है, और टी का लेंथ भी 24 तक रेंज कर सकता है। मान के चलो अगर टी का लेंथ कभी भी एस के लेंथ से कम हो गया, मतलब एस का लेंथ ही ज़्यादा हो गया, तो कभी वो सब्सिक्वेंस हो ही नहीं पाएगा, राइट। और यहाँ पे दिया गया है कि एस जो होना चाहिए सब्सिक्वेंस ऑफ टी, तो मुझे पता है कि अगर एस के लेंथ को मैं ज़्यादा कर दूँ, मान लो ACDEFGH करके लिखूँ, तो अगर इसके लेंथ से ज़्यादा बड़ा है अगर एस, तो ये कभी सब्सिक्वेंस हो ही नहीं सकता। उस टाइम पे मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर देना फॉल्स, मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा सारे कैरेक्टर को। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली ऊपर में ये एक और लॉजिक वाला कंडीशन मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर एस का लेंथ जो है कभी भी ग्रेटर है टी से, तो टी डॉट लेंथ से, उसी टाइम पे मुझे रिटर्न कर देना फॉल्स, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैच करेगा ही नहीं अगर लेंथ जो है एस का ज़्यादा रहेगा तो। और नहीं तो बाकी अगर एस का लेंथ कम है तो फिर मैं चेक करूँगा सारे एक एक कैरेक्टर को। तो यहाँ पे फिर तो बेस्ट टेस्ट केसेस जो एक्सेप्ट हो गया, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये जो है सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो तो ये एक्सेप्ट हो गया है, और ये बिट कर 93.11% को। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो चुका है। और ये वाला जो है बहुत इजी प्रॉब्लम था, आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह तो अभी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।